अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, जैसे कि आज शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी है, 11वीं बरसी का मौका है, तो इस मौका पर हम आपको मिलवाने आए हैं पीपल्स पार्टी के उन तमाम जयालों से जिन्होंने यहाँ पर शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौका पर कुरान ख्वानी और फल वगैरह का एहतमाम किया गया है। यहाँ पर दिए भी जलाए जाएंगे, जिन दियों को बताया जाता है ये लोग 11 सालों से ये लोग अपने खून से दिए रोशन करते हैं। इतने ज़बरदस्त, इतनी मोहब्बत रखने वाले जयाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं, तो कैसे कमज़ोर हो सकती है एक पार्टी। उनको किसी भी किस्म की कोई भी ज़रूरत नहीं हो सकती जब ऐसे जयाले मौजूद हों। हमारे साथ अकबर हरा साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं जो पीपल्स पार्टी के बहुत पुराने और बड़े जयाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकबर हरा साहब, ये अपने नाम का जो आपका, इधर आ जाइए, अपने नाम के साथ जो आपका अकबर हरा लगता है, ये हरे का भी कोई कॉन्सेप्ट पीपल्स पार्टी के साथ तो नहीं मुंसलिक? बिल्कुल है जी, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मेरे वालिद साहब का नाम रखा था। अच्छा। तो उसकी वजह से वालिद साहब तो मेरे फौत हो गए हैं, जिसके लिए चेयरमैन बिलावल हमारे घर आए थे दूसरे दिन। अच्छा। हालांकि उन लोगों को कहा गया था, चेयरमैन को कहा गया था ये आप वो जगह कम है, लेकिन चेयरमैन साहब का ये कहना था, जो मेरे मोबाइल पे उनकी आवाज़ मौजूद है, वो कह रहे थे मैं पहले ही उस बाबा जी से शर्मिंदा हूँ, जब वो ज़िंदा थे मुझे उस वक्त आना चाहिए था, लेकिन ये मौजूदा जो गवर्नमेंट थी उसकी अपना गवर्नमेंट ने उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी थी, लेकिन वो कह रहे मैं इस बार मैं कभी भी नहीं रुकूंगा। उनका हमारे ऊपर पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मेरे वालिद साहब के साथ जो अभी तक जिंदा 100 साल के हो गए फौत हुए, जिसके लिए जब मेरी बेटी हुई थी उसका नाम मेरे वालिद साहब ने ही रखा है बेनज़ीर भुट्टो। जब बेटी का नाम जो मेरे पास वक्त खड़ी है। ठीक है। और मैं जितने भी प्रोग्राम कराता रहता हूँ हमारे तस्वर में बेनज़ीर है, ये मेरे वालिद साहब का ही नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सही हरा रखा था, इसलिए मेरा नाम अकबर है, जिसके लिए मैं अपने वालिद साहब का नाम ख़त्म नहीं करूँगा, उसका मिशन जारी रखूँगा। मेरी माशाल्लाह 5 बेटी हैं, 5 बेटियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मेरी कुर्बान है। ठीक है। आपके वालिद का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक गहरा ताल्लुक हमें यहाँ पर जयालों से पता चला, उस बारे में भी बताइए, क्या मोहब्बत का कैसे ये रिश्ता सारा शुरू हुआ? ये देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इस कौम के लिए, जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानी है। देखें, एक मुसलमानों को प्लेटफार्म में इकट्ठा किया और बाहर से पैसा आया, जो जिस लोगों को बोलना नहीं आता था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिखाया कैसे बोलना है, कैसे बोलना है। तो ये बड़े जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बड़ा किरदार है, मोहतरमा का बहुत बड़ा किरदार है। क्या उनके पास पैसों की कमी थी? नहीं, वो हर तरह की अल्लाह ताला की उनके पास सहूलत थी, लेकिन उसने वाम के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। शाह नवाज़ भुट्टो, मुंतज़ा भुट्टो, जो इस ख़ानदान ने इस जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम भी इस जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ भी देंगे। ज़रदारी साहब ने भी कुर्बानियाँ दी हैं और दे रहे हैं। ज़रदारी साहब को ये बहुत कुछ कहा। ठीक है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज उनकी बरसी का देखें जी, ये आज का दिन तो हमारे लिए बड़े गम वाला दिन है। ठीक है। ये गम नहीं भूल सकते हम। ये ऐसे लग रहा है जैसे हमारे घर से, ख़ानदान से एक फर्ज इस मकारों ने, इस दहशतगर्दों ने ऐसे हमारे घर से किसी ने ये छीन लिया है। ये हमारे साथ, मोहतरमा के साथ, उस ख़ानदान के साथ, जमहूरियत के साथ और पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। और इंशाअल्लाह ताला ये मिशन हमारा जारी रहेगा। ये जो मर्जी कर ले, नियाजी जो मर्जी कर ले, जो नियाजी कर ले। बहुत शुक्रिया। हम बच्ची से बात करेंगे जिसका नाम बेनज़ीर है। बेटे, आज बेनज़ीर भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी का मौका है, तो क्या कहना चाहोगे आप शहीद बेनज़ीर भुट्टो के लिए? इसका मिशन जारी रखेंगे। ज़बरदस्त। जी हाँ जी नाजरीन, हम आगे मूव करते हैं और मज़ीद जयालों से बात करते हैं, उस फर्द से बात करते हैं जिन्होंने ये सारा कुरान ख्वानी का मौका अरेंज किया। मलिक ज़ुबैर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाइए। ज़ुबैर साहब, हमें बताइए, आज शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी का मौका है, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, इस मौके पर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन शहीदों को सुरख सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने मुल्क के अवाम के लिए और पाकिस्तान के उन पिछे हुए तबकात के लिए जो
सारी ज़िंदगी पार्टीशन से लेकर आज तक जो लोग जिस तरह से भी पिस रहे हैं उन पिसे हुए तबकात के लिए शुहदा ने, मेरे कायद बाबा शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने पाकिस्तान के पिसे हुए तबकात के लिए जो काविशें की, आज मैं उन काविशों को सुरख सलाम के साथ उन शुहदा को सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिलावल भुट्टो ज़रदारी है, इंशाअल्लाह वो अपने नाना शहीद और अपनी मामा शहीद के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान की आवाम की भरपूर खिदमत करेंगे और उनके उस मिशन को जो उन्होंने अधूरा छोड़ा है, इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान के अवाम के लिए उस मिशन को मुकम्मल करेंगे और गरीब आवाम की फलाह बहबूद के लिए हर वक्त वो कोशिशों में लगे रहेंगे और पाकिस्तान के अवाम को रोटी कपड़ा और मकान देने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मलक ज़ुबैर साहब। आइए नाजरीन, आपको उस जयाले से मिलवाते हैं जो कि कुरैशी साहब हैं। आइए कुरैशी साहब, कि जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ तब का है जब शहीद भुट्टो साहब यहाँ पर मौजूद होते थे और अब फिर ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के भी साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज 11वीं बरसी है शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, इस मौका पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारे लिए तो इंतहाई तकलीफ़देह बात है, इसलिए कि हम तो तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की वजूद के बग़ैर हम लोग भी इसी तरह से मौजूद रहेंगे और पार्टी का दिन मनाएंगे। इसलिए कि बेनज़ीर भुट्टो न सिर्फ ये कि एक सियासी रहनुमा थी, बल्कि वो लोगों के साथ इस तरह से उनकी जुड़त थी कि लगता था कि लोगों के और उनके दरमियान कोई फासला है ही नहीं। और मैं समझता हूँ कि जो अवामी लोग होते हैं उनका यही एक तरीक़ाकार होता है। और आप जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद को देखें, उनकी ज़िंदगी भी ऐसी ही थी कि वो लोगों के साथ उनकी जुड़त बहुत करीब से थी। उसी तरीके से उनकी बेटी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की लोगों के साथ क़ुर्बत जो है वो बिल्कुल उसी तरह से थी और लगता था कि बेनज़ीर भुट्टो और आवाम इनके दरमियान कोई फासला है ही नहीं। ठीक है जी। आप इतने पुराने कारकुन हैं पीपल्स पार्टी के, आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे मुस्लिम लीग नून को हम देख रहे हैं सफाया होता हुआ नज़र आ रहा है पंजाब से, इस हवाले से अब जरदारी साहब पर भी काफ़ी केसेस हो गए हैं शुरू मनी लॉन्ड्रिंग का, इस हवाले से आप किस कदर पुरअमन हैं जरदारी साहब को और पीपल्स पार्टी की बेहतर पोजीशन को लेकर? देखिए, जरदारी साहब को पहले भी 11.5 साल तक कैद में रखा गया, उनकी ज़ुबान काटी गई, उन पर तशद्दुद जेल के अंदर बहुत बुरी तरह से किया गया। उसके बावजूद वो न सिर्फ ज़िंदा रहे बल्कि ताबिंदा रहे। और हमने देखा कि जब वो बाहर आए तो वो बिल्कुल एक बहुत बहादुर इंसान की तरीके से उन्होंने ज़िंदगी का चलन करना सीखा। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए तो इतना बड़ा मसला नहीं होता, इसलिए कि हम तो शुरू ही से इन मसाइब का मुकाबला करते चले आ रहे हैं और मुझे भी पता है कि हम ये मुकाबला करते रहेंगे, इसलिए कि और हमारे पास रास्ता है ही नहीं। और हम इंशाअल्लाह ताला लोगों को साथ लेकर इस मुल्क के अंदर उस इनकलाब को ज़रूर लेके आएंगे जिसका ख्वाब जुल्फ़कार अली भुट्टो ने देखा था और उसके लिए उन्होंने और उनकी बेहतर बेटी ने जद्दोजहद की थी। बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, हमारे साथ पीपल्स पार्टी के कारकुन अली बदर साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बदर साहब, आज 11वीं बरसी है शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की और इस मौका के अलावा हम बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी पर काफ़ी एक हार्ड टाइम देखता नज़र आ रहा है लोगों को, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पीपल्स पार्टी किस कदर पुरुमीद है? देखिए, ये को पीपल्स पार्टी के ऊपर पहली दफ़ा ऐसी बात नहीं है। ज़ियाउल हक के जो और मुशर्रफ का जो दौर था वो इससे भी बहुत मुश्किल दौर था पीपल्स पार्टी के ऊपर। लोगों ने कोड़े खाए, कुर्बानियाँ दी, जेलें काटी, तो फिर भी बेहतरी है। और ये जो केसेस वगैरह बनते हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे पहले भी बहुत दफ़ा बने, तो हमारी लीडरशिप बहादुर लीडरशिप है, पहले भी इनको फेस किया, इस दफ़ा भी फेस करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ना घबराने वाले हैं, ना डरने वाले हैं, ना भागने वाले हैं। बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी नाजरीन, हम
बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी के मौका पर कुरान ख़वानी चल रही है। यहाँ पर फल का भी एहतमाम किया गया। सबसे एक हैरानकुन बात यह है, यहाँ जो जयाले हैं वो हर साल उनकी बरसी के मौका पर जो दिए रोशन करते हैं वो अपने खून से दिए रोशन करते हैं। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना ज़्यादा खुलूस। मैं कहती हूँ ये काबिल दीद है। यहाँ पर अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।